हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है हे भगवान कैसी बहू दी है तूने मुझे, सास के ताने। सास बहू की एक नई कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ देखने के लिए प्रेरणा। और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया कीजिएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हे भगवान कैसी बहू दी है तूने मुझे, सूरज सर पर चढ़ आया है और महारानी अभी तक सो रही हैं। अपनी बहू सपना को आवाज़ रखाते हुए सुरेखा जी ने कहा। सपना जो गहरी नींद में सो रही थी वही हड़बड़ा कर उठती और घड़ी की तरफ देखती तो अभी 5:30 हुए थे। सपना के मन में ख्याल आया, मायके में तो 7-7 बजे तक सो कर उठती थी तो माँ कुछ कहती नहीं थी, और यहाँ पर 5:30 बजे ही सासू माँ ने सुनाना शुरू कर दिया। सपना जल्दी उठकर नहाने के लिए चली जाती और तैयार होकर रसोई घर में आती। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, कहीं सासू माँ गुस्सा ना हो। सपना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और वह अपनी सास के तानों से परेशान हो गई थी। दरअसल उसका ससुराल उसके मायके से बिल्कुल अलग था। उसकी सास थोड़े पुराने ख्यालों वाली थी। उन्हें हर काम नियम और कायदे से ही करना पसंद था और वह चाहती थी कि उनकी बहू भी इसी तरह ही काम करे। वैसे तो सपना के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। पति प्रदीप एक अच्छी नौकरी करते थे और सपना का बहुत ख्याल भी रखते थे। छोटी ननद वर्षा तो सपना के लिए छोटी बहन जैसी थी। वर्षा सपना से अक्सर कहती थी, भाभी वैसे माँ अच्छी हैं लेकिन थोड़ी कड़क हैं, आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। बाहर से कड़क हैं लेकिन अंदर से बहुत मुलायम है मेरी माँ, धीरे धीरे आप उन्हें समझ जाएंगी। लेकिन सपना तो मन में यही सोचती कि ऐसी सास किसी को ना मिले जो बात बात पर गुस्सा ही होती रहती हैं, अपनी बहू की परवाह ही नहीं करती। तभी वर्षा ने कहा, कहाँ खो गई भाभी, मन ही मन माँ की बुराई कर रही हैं ना। सपना ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वर्षा भाभी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, खूब समझती हूँ। आप मन ही मन माँ की बुराई कर रही हैं, यही सोच रही हैं ना कि इतनी तो कड़क है मेरी सास और मेरी ननद उनकी तारीफ कर रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं माँ से कुछ भी नहीं कहने वाली। आखिर आप उनकी बहू हैं तो सास की थोड़ी बुराई तो आप कर ही सकती हैं। जब मेरी भी कर के दिन शादी हो जाएगी तो मैं भी तो आपसे अपनी सास की बुराई करूंगी, और आज मैं आपकी सास से आपकी चुगली नहीं करूंगी तो कर के दिन आप भी तो मेरी सास से मेरी चुगली नहीं कर पाएंगी। यह कहकर दोनों बहुत ज़ोर से हंसने लगते। तभी सपना की सास की आवाज़ आती, अब दोनों का खिलखिलाना बंद हो गया हो तो यहाँ पर आकर भी कुछ काम कर लो। तभी सपना की ननद ने कहा, भाभी जल्दी चलो वरना माँ कहेंगी। हे भगवान कैसी बेटी और बहू दी है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। यह सुनकर सपना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती और सपना सोचती, कितनी खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे छोटी बहन की तरह एक अच्छी ननद मिली है। लेकिन सुरेखा जी जैसी सास पाकर वह बहुत दुखी थी। एक दिन सपना जब रसोई घर में खाना बना रही थी तभी उसका पति प्रदीप कहता, सपना जल्दी करो देर हो रही है, आज फिर ऑफिस जाने में देर हो जाएगी और बॉस गुस्सा होंगे। तभी सुरेखा जी कहती, जल्दी तो तब करेगी ना जब सोकर जल्दी उठेगी। महारानी की नींद तो कभी 6 बजे के पहले खुलती ही नहीं है। और अपनी बहू से कहती, तू भिंडी की सब्जी बनाते और मैं पराठे सेक देती हूँ। सपना जी माँ जी कहकर सब्जी बनाने रखती, और जब सपना भिंडी की सब्जी पका रही थी तो वह सोचती कि सब्जी में पानी डाल देती हूँ, इससे सब्जी जल्दी चुड़ जाएगी। और सपना जैसे ही भिंडी की सब्जी में पानी डालने वाली थी तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती, हे भगवान क्या कर रही है तू। सपना, माँ जी वो सब्जी में पानी डाल रही थी जिससे जल्दी चुड़ जाएगी। सपना की सास, हे भगवान कैसी बहू दी है तूने मुझे, इससे कुछ तो अकल दे देता, यदि मैं देखती नहीं तो यह तो पूरी सब्जी बेकार कर देती। और सपना से कहती,
तूने कभी अपने मायके में खाना नहीं बनाया तो खाना खाया तो होगा। अब बता, तेरी माँ भिंडी की सब्जी में पानी कब डालती थी? पानी डालेगी तो सब्जी नहीं हलवा बन जाएगा। हे भगवान, ऐसी बहू तूने मेरे पल्ले बांधती। यह सुनकर सपना को बहुत बुरा लगता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब उसकी सास कहती, अभी रोना धोना बंद कर और जल्दी से टिफिन लगाते, प्रदीप को जाने में देर हो रही होगी। दोपहर को सपना अपने कमरे में जाती, तभी उसकी माँ का फ़ोन आता। उसकी माँ कहती, कैसी है बेटी? सपना कैसी होंगी जिस घर में ऐसी सास होगी? सपना की माँ, आज क्या हो गया? क्या हो गया? यह पूछो, क्या नहीं हुआ? थोड़ी देर से सोकर उठती हूँ तो हजार बातें सुना देती हैं। आज भिंडी की सब्जी में पानी क्या डाल दिया तो पूरा घर सिर पर उठा लिया। उन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मेरी गलतियाँ निकालने का और मुझे ताने देने का। ऐसी सास के साथ तो मैं ज़्यादा दिन रुक भी नहीं सकती। सपना की माँ ने कहा, अरे अरे क्या कह रही है तू? और इस सब में तेरी ही गलती थी, तेरी सास की नहीं। तू कब सीखेगी घर का काम करना? अब बहे तेरा मायका नहीं ससुराल है, तुझे भी अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए। सपना, आपसे तो बात ही करना बेकार है। जब भी कुछ कहती हूँ तो मुझे ही समझाने रखती हैं। हर बात एक ही बात कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहिए। मैं तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरी सास ही नहीं जानती अपनी बहू से बात करना। उन्हें तो यह लगता है जैसे मैं उनकी बहू नहीं, गुलाम हूँ, जो वह कहें और मैं जी माँ जी करती रहूं। इस तरह कुछ दिन निकल गए और एक दिन जब सपना अपनी सास के साथ रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी ननद आती और कहती, भाभी यह लो सिर दर्द की दवाई। आपका सिर दर्द हो रहा था ना, लीजिए दवाई खा लीजिए, आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। सपना दवाई खाकर काम करने रखती है, तभी उसकी सास कहती है, अब दवाई खा ली तो जाकर आराम भी कर ले, तब जाकर दवाई असर करेगी। जाकर आराम कर ले। सपना ने मन में सोचा, अभी तो कह रही हैं आराम कर लो और फिर बाद में गुस्सा होंगी कि दिन रात आराम करती रहती हूँ। इसलिए वह कहती, माँ जी थोड़ा सा ही तो काम रह गया है, फिर बाद में आराम कर लूँगी। सपना की सास ने कहा, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? जाकर आराम कर ले, मैंने कहा ना। और पहले क्यों नहीं बताया? सिर में दर्द है तो पहले आराम कर लेती। मैं क्या तुझसे ज़बरदस्ती काम कराती हूँ? सपना को समझ में नहीं आ रहा था, हर बात पर गुस्सा होने वाली मेरी सास आज मुझसे इतने प्यार से बात कैसे कर रही है और वही मुझसे आराम करने के लिए कह रही है। हे भगवान, आज मेरी सास को क्या हो गया? बदल तो नहीं गई कहीं? मन में सोचते हुए सपना अपने कमरे में जाकर सो जाती। सपना गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सास जब उसके कमरे में जाती तो वह देखती कि सपना बहुत गहरी नींद में सो रही है, इसलिए वह उसे जगाती नहीं और रात के खाने की खुद अकेले ही तैयारियां करने रखती। तभी सपना की सास की पड़ोस की कुछ सहेलियां आती। सुरेखा, अरे ओ सुरेखा कहते हुए घर के अंदर घुस जाती और जब वह देखती कि सुरेखा जी रसोई घर में अकेले काम कर रही है, तभी सुरेखा जी की एक दोस्त ने पूछा, बहू कहाँ गई? मायके गई है क्या? दिख नहीं रही। सुरेखा जी, अरे नहीं, वही तो अपने कमरे में सो रही है। तभी सुरेखा जी की एक दोस्त ने कहा, एक ऐसा जमाना आ गया, तू अकेली रसोई घर में काम कर रही है और तेरी बहू आराम से सो रही है। सुरेखा जी ने कहा, नहीं, सुबह से ही उसके सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने उससे कहा कि जाकर आराम कर ले और दवाई खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई, इसलिए मैंने उसे जगाया नहीं। सुरेखा जी और उनकी सहेलियों की आवाज़ सुनकर सपना की भी नींद खुल जाती और वह अपने कमरे में से अपनी सास और उनकी सहेलियों की बातें सुन रही थी। तभी सुरेखा जी की दोस्त ने कहा, अरे सुरेखा, तू तो बड़ी सीधी है, ये सब तो बहू के नाटक हैं, उन्हें घर के काम ना करने पड़े इसलिए कभी सिर में दर्द होता है तो कभी हाथ पैर दर्द होते हैं तो कभी तो बुखार ही आ जाता है, जिससे महीने भर वह काम नहीं करती और सास को काम करने पर मजबूर कर देती हैं। हाय रे, हम लोग क्या बहू इसलिए लेकर आए थे कि वह महारानी आराम करें और हम काम करते रहें? अब इस बुढ़ापे में भी घर के काम ही करने होंगे क्या हमें? तभी दूसरी दोस्त विमला ने कहा, सही कह रही हो बहन, ऐसी ही होती हैं आजकल की बहुएं। मेरी बहू को ही देख लो, मेरी बहू है हर दिन 2 दिन में
कोई ना कोई बहाना कर कर सो जाती हैं और मैं अकेले घर के काम करती रहती हूँ। आजकल की बहुओं के तो नखरे ही रखें और घर के काम ना करने पड़े, इसलिए हर दिन नए नए नाटक करती ही रहती हैं। और यदि थोड़ा कुछ कह दो तो ऐसी बातें करती हैं जैसे हम उनकी सास नहीं, वह हमारी सासें। अरे हमारा जमाना था कि सास के आगे मुंह नहीं खुरता था, और आजकल की बहुओं की तो जबान कैंची की तरह चलती है। अरे हम तो सुबह सास के उठने के पहले उठते थे और सास के सोने के बाद सोते थे, और तू ही देख रही है, तू यहाँ पर काम कर रही है और वह महारानी आराम से सो रही है। बहू को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मन से ही सोच रही थी कि सासू माँ जब काम कर रही हैं तो मैं कैसे सो जाऊँ, पर इन्हें कहाँ शर्म है। यह तो चाहती हैं कि सास काम करे और हम आराम करें। यह सब बातें जब सपना सुनती तो उसे बहुत बुरा लगता और वही सोचती, आखिर मैं कहाँ बहाना बनाकर सोती हूँ। आज सच में सिर में बहुत दर्द था, फिर भी सासू माँ से कुछ नहीं कहा और उनके साथ बराबर काम करवा रही थी। उन्होंने ही तो कहा था जाकर आराम कर ले, इसलिए आराम करने आ गई और नींद रख गई। अब होश नहीं था तो जगा देती। वैसे तो बहुत गुस्सा होती हैं, लेकिन आज क्यों होती। आज तो उनकी सहेलियों को घर पर आना था और इससे अच्छा मौका थोड़ी ना मिलता उन्हें यह दिखाने का कि मैं आराम से सोती हूँ और वही अकेले घर का पूरा काम करती हैं। अब समझ में आ गया कि मेरी सासू माँ आज मुझसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही थी। मुझे लगा कि उन्हें मेरी परवाह है, लेकिन उन्हें क्यों मेरी परवाह होगी। अब देखना थोड़ी देर में मेरी बुराई करना शुरू कर देंगी। कहेंगी अब क्या कर सकते हैं, हे भगवान तूने भी मुझे कैसी बहू दे दी जो दिन भर आराम करती है और मैं अकेली घर का काम करती हूँ। अरे क्या बताऊँ, यह तो एक भी काम ढंग से नहीं करती। अब शुरू हो जाएंगी मेरी बुराई करना। कहने तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सपना ने मन में सोचा। तभी सुरेखा जी अपनी सहेलियों को फटकारते हुए कहती, क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम लोग। तुम सबकी बहुएं होंगी ऐसी, पर मेरी बहू ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वह तो सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करती है और फिर सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है। इतना सुनते ही सपना को तो अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वही सोचने लगी कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। और वहाँ सुरेखा जी अपनी सहेलियों से कहती, आज भी मेरे साथ मेरी बहू बराबर काम करवा रही थी। वही तो मैंने ही कहा उससे जाकर आराम करने के लिए, फिर भी वही कह रही थी नहीं माँ जी आप अकेले कैसे काम करेंगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लेकिन मेरी ही जिद थी इसलिए जाकर वह सो गई। तभी सुरेखा जी की एक दोस्त कहती, अरे बहू को इतना सिर पर भी मत चढ़ा, धीरे धीरे अपने रंग दिखाने लगेगी। अभी सिर्फ तेरे बेटे की शादी को 6 महीने ही तो हुए हैं। देखना इस तरीके से तू उसे आराम करने देगी तो बाद में जाकर तुझे ही घर का सारा काम करना होगा, जैसे तू आज कर रही है। अब क्या बुढ़ापे में यही सब काम करेगी। सुरेखा जी ने फटकारते हुए कहा, बस करो, तुम लोग कब से अपनी बकवास कर रही हो। क्या आजकल की बहुएं कह रही हो। आजकल की बहुएं कहने से पहले जरा आजकल की सास को भी तो देख लो। बहू को आए 6 महीने नहीं हुए और मेरा बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आया होगा तो तेरा आया होगा। अरे जब तक मेरी बहू नहीं आई थी तो मैं ही अकेले घर का काम करती थी, तो एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अकेले घर का काम करूँगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। क्या बहुएं आराम नहीं कर सकती। और सुरेखा जी ने अपनी दोस्त विमला से कहा, और तू क्या कह रही थी, तेरी बहू हर 2 दिन में बीमार हो जाती है। अरे मैं तो देखती हूँ उसे, वही हर दिन तो घर का पूरा काम करती है और तू कह रही थी वह बीमार हो जाती है। तुझे याद है आज से 2 महीने पहले जब तेरी तबीयत खराब थी तो तेरी बहू ने ही तेरी सेवा की थी। हम में से कोई नहीं आया था तेरी सेवा करने के लिए। बेचारी दिन रात तो काम करती है और तू उसकी बुराई कर रही है। आजकल की बहू की तो तुम बहुत बुराई कर लेती हो, लेकिन तुम सासों को जहाँ मौका मिलता है अपनी बहुओं की बुराई करने लग जाती हो। यदि हम बीमार हैं तो हम तो आराम कर सकते हैं, और यदि हमारी बहुएं बीमार हैं तो वह आराम नहीं कर सकती। ऐसा कहाँ लिखा है। अरे मैं तो खुशनसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है
तुम सब कब से पूछ रही हो मेरी बहू कहाँ है, वह कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा मेरी बेटी कहाँ है, वह भी तो मेरा हाथ बता सकती है। और तुम सब क्या कहती हो, तुम्हारी बहुएं घर का काम नहीं करती। अरे जब तुम यहाँ बैठकर अपनी बहुओं की बुराई कर रही हो ना, तब तुम्हारी बहुएं तुम्हारे घर का काम कर रही हैं। वह तो अपना घर छोड़कर आती हैं और हमारे घर को अपना रहती हैं, लेकिन तुम जैसी सासें हमेशा अपनी बहुओं की बुराई करती रहती हो। हे भगवान, ना जाने तुम जैसी सासें कब सुधरेंगी। सुरेखा जी की बातें सुनकर उनकी सभी सहेलियों को अपना कोई ना कोई काम याद आ जाता और वह वहाँ से चली जाती। और सपना जो अपनी सास को दुनिया की सबसे बुरी सास कहती थी, आज उसके विचार बदल गए थे। आज वह मन ही मन अपनी सास को दुनिया की सबसे अच्छी सास कह रही थी। सुरेखा जी की सहेलियों के जाते ही साथ सपना अपने कमरे में से दौड़ कर आती और अपनी सास के गले लग जाती और कहती, माँ जी, मैं आपको कितना गलत समझती थी, लेकिन आप तो कितनी अच्छी हैं। सुरेखा जी ने कहा, रहने दे, मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ मत कर और मुझे मक्खन लगाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बार सपना को अपनी सास की बातों पर गुस्सा नहीं, हंसी आई और सुरेखा जी ने अपनी बहू को गरम गरम चाय देते हुए कहा, गरम गरम चाय पी ले, सिर दर्द में आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।